नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियाई बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने जो कल महिला आरक्षण विधेयक नई संसद के अंदर पास हुआ उस पर मैं कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। मैं उस महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करता हूं और आगे चर्चा में आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। खासकर अब मैं उसी राजनीतिक चर्चा की तरफ लेकर चलता हूं। जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, महिला आरक्षण विधेयक 2009 में भी ये पास हो चुका था राज्यसभा के अंदर, लेकिन जिस तरीके से कल संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, उस महिला आरक्षण विधेयक में करीब ये देखने में आया है कि ओबीसी वर्ग को एकदम नकार दिया गया है, जिससे बीजेपी की अगले वर्ग की मानसिकता एकदम झलक गई और संसद के गलियारे में कोई भी पिछड़े वर्ग की जो आम महिला थी जिसके लिए ये ओबीसी आरक्षण की मांग हो रही है महिला आरक्षण विधेयक में, वो कोई नहीं दिखाई दी। ये दिखाई दिया कि वहाँ सेलिब्रिटी दिखाई दी और ख़ासकर अगले वर्ग की महिलाएं दिखाई दी। अब ये सवाल आता है अगले वर्ग की जो महिलाएं दिखाई दी, आखिर उनका प्रतिनिधित्व मिल गया, लेकिन जो गांव देहात में रहने वाली पिछड़ी वर्ग की महिलाएं हैं उनको क्या मिला, एससी वर्ग की महिलाओं को क्या मिला, एसटी वर्ग की महिलाओं को क्या मिला, क्या वह 33% में संतुष्ट होंगी या नहीं होंगी। लेकिन सरकार ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी। मैं आगे इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक पास किया उसमें नाम दिया नारी शक्ति वंदना। क्या ये नारी शक्ति वंदना क्या देवी देवताओं की तरफ से ये उपहार है? ये तो भारतीय संविधान की तरफ से दिया हुआ महिलाओं को एक अधिकार है, राइट है, जिस पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। खासकर क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो गौरतलब है, संसद के अंदर और देश के अंदर करीब 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 52% जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसमें ये देखने में आया 52% आबादी को सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अब देखना होगा ये आबादी अपनी तरफ और सरकार को कैसे अपने गुस्से का इजहार करती है। आप खास कर ये देखना, लेकिन सरकार ने तो कर दिया, अब देखना होगा कि ये कैसे लागू होता है। अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। जब जनगणना नहीं हुई है, पता ही नहीं है कि कितने प्रतिशत लोग ओबीसी हैं, कितने प्रतिशत एससी हैं, कितने प्रतिशत लोग अगड़े वर्ग से संबंधित हैं। ये देख नहीं, अभी सरकार की मंशा पर यह भी सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जातिगत जनगणना भी का कोई मकसद नहीं किया, कोई बात नहीं की। किसी तरीके से सरकार जातिगत जनगणना पर बात नहीं करना चाह रही है। 2009 में जिस तरीके से गौरतलब है, 2009 में जब कांग्रेस पार्टी इसी विधेयक को राज्यसभा के अंदर लाई थी, राज्यसभा में उसका बहुमत था, तो उन्होंने इसको पास करा दिया था। खासकर उस टाइम तत्कालीन शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद जी, इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था। जो खाटी समाजवादी नेता शरद यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये संसद में इसी तरीके विधेयक पास होगा तो मैं जहर खा लूँगा। उसके और यहाँ तक धमकी दी गई थी कि सरकार भी गिरा देंगे। तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने ये धमकी दी थी, मैं सरकार गिरा दूंगा। इससे कांग्रेस पार्टी इतनी डर गई थी कि उन्होंने लोकसभा के अंदर इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर नहीं रखा और ये विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाया। ये देखना ये है कि उस वक्त ये आज जो किसी भी दल में बैठे हों पिछड़े वर्ग के नेता जो है वो अपनी आबादी के साथ किस तरीके का न्याय करते हैं और किस तरीके का न्याय करते हैं। मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है, कांग्रेस पार्टी के मुखिया और खासकर कांग्रेस के जो नेता हैं ये राहुल गांधी जी, उन्होंने कल संसद के अंदर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की वकालत की,
मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी की वकालत की, खासकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार में 90 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार में 90 सेक्रेटरी हैं, वहाँ ओबीसी की 54% 52% आबादी के लिहाज से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत सरकार के बजट का सिर्फ 5% हिस्सा ही कंट्रोल करते हैं। तो ये देखना चाहिए क्या बीजेपी जो है केवल अगड़े वर्ग की पार्टी है, और केवल इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा नहीं, हमारी पार्टी में 39 मंत्री हैं, करीब इतने इससे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या गिना दी, लेकिन समय और प्रशासन जो है वो आईएएस अफसरों से और सेक्रेटरियों से चलता है। जनता में उनका मैसेज, जनता के जो काम है, पिछड़े वर्ग के जो काम हैं या जिसका आरक्षण दिया जाता है, वो सेक्रेटरी ही उसका काम काम करती है, मशीनरी ही उसको जिस तरीके से चलाती है। सेक्रेटरी भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। उस पद को लेकर जिस तरीके से एक चिंता का जाहिर की राहुल गांधी ने, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वे किसी भी दल में बैठे हों, पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी अंतर आत्मा जरूर झकझोर रही होगी कि उनके दल के साथ न्याय नहीं हुआ। जब उनके समाज के साथ न्याय नहीं हुआ, जब उनके समाज के साथ न्याय नहीं हुआ, तो आगे वो अपने समाज के साथ, अपने समाज के सामने वोट मांगने के लिए कैसे जा पाएंगे। कल के बाद ही, आज से ही ये देखने में आया है कि समाज के अंदर, ओबीसी के अंदर सुगबुगाहट पैदा हो गई है। हम बीजेपी को अब और सबक सिखाकर रहेंगे, क्योंकि इसने हमारा कुठाराघात किया है। खासकर ये भी देखने में आया है कि ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो संकोची हैं, संकोची प्रवृत्ति की, गांव देहात में काम करने वाली, वो पढ़ी लिखी अगड़े वर्ग की महिलाओं का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, उनकी शिक्षा भी इतनी नहीं होती है। खासकर बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित किया है। जनता इसका निर्णय जरूर करेगी, और जनता ही पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं वो इनके समीकरण को कैसे ध्वस्त करेंगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा और जनता बताएगी।